चलिए दोस्तों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें दो बिंदु दिया होता है, एक P मान लेते हैं और एक Q है। पहला x है और x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र निकालेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं दूरी सूत्र PQ। तो PQ बराबर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसके अंदर में रूट रहेगा। ये हो गया दूरी सूत्र। कर सकते हैं PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये पहला बिंदु था। क्या था? पहला था। दूसरा में क्या है? दूसरा में है कि अगर मूल बिंदु 0 0 हो और किसी एक बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु P है और उसका मान लेते हैं x और y मानते हैं, तब दूरी क्या होगा जी? दूरी क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। चलिए आगे चलते हैं। दोनों को निकालने के बाद और एक फॉर्मूला आता है विभाजन सूत्र। तीसरा क्या है? तीसरा फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के लिए क्या होता है? इसमें दो बिंदु ए मान लेते हैं, दो बिंदु इसमें दो बिंदु है, मान लेते हैं ए है x1 और y1 है। दूसरा बिंदु अगर बी लेते हैं, बी बराबर x2 माइनस x2 y2 है, x2 y2 है। कुछ जोड़ने वाली रेखाखंड मान लेते हैं, रेखाखंड क्या है? ए बी है। जोड़ने वाली रेखाखंड को M1 कोई बिंदु है, ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने पर, मान लेते कोई बिंदु है, मान लेते P है, इसको x और y में विभाजित करना है, M1 M2। तो इसका विभाजन सूत्र में P का मान, P का x और y कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। जब हम लोग x निकालेंगे, यानी Px अगर निकालते हैं तो क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला जी? M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। अगर y का मान निकालते हैं, अगर y का मान निकालते हैं पी वाई का, तो क्या लिखेंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। इस तरह मेरा निर्देशांक ज्यामिति का ये तीन फॉर्मूला है। इस तीन फॉर्मूला से हम लोग आगे सारा सवाल बनाएंगे, हल करेंगे। चलिए पहले सवाल में आते हैं कि बिंदुओं के युग्म 2 3 है, 4 1 है के बीच की दूरी क्या करें? तो हम लोग पहला सूत्र से रखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? मान लेते हैं कोई P है, पहला है 2 और 3 है, और Q है, क्या है जी? 4 और 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें x2 क्या है जी? x2 देखते हैं, 4 है। क्या है? 4 है। x1 क्या है? 2 है। आराम से देखते हैं और इसको लगा देंगे। y2 क्या है ना? 1 है। यहाँ देख सकते हैं y2 क्या है? 1 है। और माइनस y1 क्या है? 3 है का होल स्क्वायर। ये सारा का रूट अंडर है। तो में 2 क्या कितना बचा है? 2। चलो 2 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस 3 में 1 गया तो माइनस 2 बचेगा होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस अगर रहे तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है? इसलिए हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। 4 और 4 क्या होता है? 8 होता है। तो हम लोग इसको 8 को तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तोड़ेंगे तो कितना छोटा हो सकता है जी? 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 होगा। चलिए समय को ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं के युग्म अगर दिया है -5 है, 7 है, और दूसरा बिंदु -1 है और 3 है, के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए तो आप लोग मेरे चैनल को नंबर एन आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की जितने भी वीडियो आप लोग देखना चाहेंगे हम उपलब्ध कराते रहेंगे। जितने भी शैक्षिक वीडियो हैं, सारे वीडियो को मैं उपलब्ध कराते रहूँगा, और आप लोग अपना जितने भी तरह का प्रॉब्लम है मैथ में वो सारा सुधारते चले जाएंगे। आशा करते हैं
आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए समय ना लेते हुए दूरी सूत्र लगाते हैं। मान लेते हैं ए और बी की दूरी। ए मान लीजिए कितना दिया है, -5 दिया है और 7 दिया है। बी का मान कितना दिया है, -1 और कितना है जी, 3 है। चलिए इसका दूरी सूत्र लगाएंगे। ए बी बराबर रूट अंडर क्या होगा जी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ इसमें बैठाते चला जाएंगे हम लोग। चलिए x2 का मान कितना है, -1 है और x1 का क्या मान है, -5 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा होल स्क्वायर। प्लस करें y2 कितना है, 3 है और y1 क्या है, 7 है का होल स्क्वायर होंगे। चलिए देखिए +5 में अगर -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और +7 में 3 गया कितना, -4 का स्क्वायर। चलिए समय लेते हैं, 4 4 से 4 का अगर 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और इसमें भी 16 क्या हो जाएगा जी, जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 निकलेगा। और 32 को जब रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, और √2 होगा। इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं, क्या होगा, 4